बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कोर्स की किस नंबर 9 और 10 आपके ग्रुप में पेश की गई। आज हम बड़ा अहम मसला सीखेंगे कि आप सुनते होंगे कि ये शर्त है, इबादत की शर्त है, कभी सुनते हैं कि ये इबादत का फ़र्ज़ है। तो आज हम ये सीखेंगे कि शर्त और फ़र्ज़ के अंदर क्या फ़र्क है। तो इसका मुख्तसर ये है कि शर्त वो शय होती है कि जो इबादत शुरू करने से पहले पाई जाना जो है वो ज़रूरी है, यानी ये उसकी बेसिक है। इबादत शुरू ही नहीं होगी जब तक उस जो है वो बुनियाद को, उस हुक्म को जो है बुरे कार ना लाया जाए। और जो फ़र्ज़ होता है वो किसी इबादत के अंदर होता है कि इबादत शुरू हो गई, अब उसके बाद उसके अंदर जो है वो फ़राइज़ हैं जिसको अदा करना ज़रूरी है। तो नमाज की शराइत भी हैं और नमाज के फ़राइज़ भी हैं। शराइत क्या है कि जो पहले पाई जानी जो है वो ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे तहारत है, इसी तरह सितरे औरत है, इसी तरह इस्तिकबाल किबला है, वक्त है, नीयत है और तकबीर तहरीमा है। ये नमाज की शराइत है। जब तक ये शराइत नहीं होंगी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नमाज की शराइत जो है ये दर्ज झेल है। अब उसके बाद जो है वो 7 जो है नमाज के फ़राइज़ भी हैं, जैसे तकबीर तहरीमा, ये पहले भी है और बाद में भी है कि नमाज की शर्त में भी इसका ताल्लुक है और नमाज के फ़राइज़ के साथ भी इसका ताल्लुक है। नंबर 2 है क़याम, यानी खड़ा होकर नमाज पढ़ना। नंबर 3 है क़िराअत और नंबर 4 है रुकू और नंबर 5 है सजदा और नंबर 6 है क़ादाए अखीरा, यानी आखिर में जो हम अत्ताहियात पढ़ते हैं ये। और नंबर 7 है खुरूज बिसुन्निही, यानी अपने अमल से नमाज से बाहर होना। अब वन बाय वन इसको शुरू करते हैं नमाज की शराइत और फ़राइज़ को। सबसे पहले आ जाती है तहारत। तहारत से मुराद यही है कि हर तरह की जो है वो नापाकी से भी दूर हो और बंदा जो है वो बावज़ू हो, यानी गुस्ल भी उसके ऊपर लाजिम ना हो, नापाकी भी जिस्म और लिबास के ऊपर ना लगी हो और उसके साथ साथ जो है वो क्या हो, वो बावज़ू हो। और अगर कहीं निजासत लगी है तो वो 1 दिरहम से कम हो, वरना अगर 1 दिरहम या इससे ज़्यादा है तो नमाज होगी नहीं। 1 दिरहम जितनी है तो नमाज मकरूह तहरीमी है, जिसको दोबारा पढ़ना क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है। इसी तरह शर्त नमाज में इस कदर निजासत से पाक होना है कि बगैर पाक किए नमाज ही नहीं होगी। जैसे कि निजासत गलीज़ा 1 दिरहम है और निजासत खफीफ़ा जो है वो उसके चौथाई हिस्से में है, जिस हिस्से पे लगे। अब अगला मसला ये आता है कि अगर एक बंदे का लिबास भी पाक है और उसका जिस्म भी पाक है, बावज़ू भी है, अब अगर वो जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो नापाक है तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये कितने हिस्सा नापाक है। अगर उसके पाँव रखने की जगह, उसके हाथ और घुटने और नाक और माथा, ये चीज़ें क्योंकि सजदा और पूरी नमाज के अंदर इस्तेमाल होती हैं, अगर इतने हिस्से में नापाकी होगी तो फिर इशू आएगा। वरना अगर वो जिस हिस्से पे नमाज पढ़ रहा है वहाँ कोई नापाकी नहीं लेकिन उसके इर्द गिर्द है तो फिर नमाज हो जाएगी। ये एक अलग इशू होगा कि वो नापाकी के करीब नमाज पढ़ रहा है जो कि नापसंदीदा अमल है, लेकिन उसकी नमाज क्या होगी, वो नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर तख्ता है लकड़ी का तो वो तख्ता एक साइड से नापाक है और उसको उल्टा कर दूसरी साइड पे पड़ता है तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो एक दूसरा हिस्सा आ गया, एक दरमियान जो है उसका एक ऐसी शय है कि जो आम कपड़े की तरह नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो मोटी है। इस वजह से उसका दूसरा हिस्सा जो है पाक होगा, उसके ऊपर नमाज उसकी हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।